नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदा श्रीवास्तव। आज की कहानी एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज। शाम का समय था। दादाजी ने आवाज़ लगाई, अरे भाई क्या बात है, आज चाय नहीं बनेगी क्या? दादाजी की आवाज़ सुनकर दादी जी बोली, आई और बोली, दूध खत्म हो गया है। अगर अमर की मम्मी दूध लेने जा रही है। अच्छा दादाजी बोलो, मेरी खांसी की दवा भी मंगवा लेना। एक पंथ दो काज। दादाजी, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब है? लता ने पूछा। दादाजी ने समझाया, बेटा, जब एक उपाय से दो काम किए जाते हैं तब कहा जाता है एक पंथ दो काज। जैसे तुम्हारे पापा अपने दफ्तर जाते हुए रास्ते में बैंक से पैसे निकालने या जमा करने जाते हैं, या दफ्तर जाते समय रास्ते में बिजली पानी के बिल जमा कर देते हैं। इस तरह यह दफ्तर तो जाते हैं और रास्ते में दूसरे काम भी कर लेते हैं। इस कहावत के बारे में कोई कहानी है दादाजी, सुनाओ ना। अमर ने जिद भरे स्वर में कहा। दादाजी ने बोलना शुरू किया। पारस देश के राजा प्रताप सिंह थे। एक दिन उन्होंने पुत्र राजकुमार वीर सिंह को बुलाया और उनसे कहा, बेटे, कल आपके मामा जी अपनी शादी की रजत जयंती यानी 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। आप उन्हें हम सबकी तरफ से सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए अपनी माता जी को साथ लेकर आओ। कुछ हाथी घोड़े और हीरे जवाहरात भी ले आना और उन्हें उपहार स्वरूप भेंट कर देना। मेरी तरफ से उनसे क्षमा मांगना न भूलना, क्योंकि मैं राजपाट की जरूरी कार्यों में व्यस्त होने के कारण नहीं जा पा रहा हूँ। राजा ने अपने बेटे को आगे कहा, एक काम करना, रास्ते में चमन रियासत के राजा निर्भय सिंह से ज़रूर भेंट करना। वह हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। उन्हें हमारी ओर से चांदी का संदूक भेंट करना। उन्हें हमारे तरफ से यहाँ आने का निमंत्रण भी देना। कभी हमारे यहाँ ज़रूर पधारे। राजा की आज्ञा के अनुसार राजकुमार अपनी माता जी के साथ उपहार लेकर चल पड़ा। पहले वह सीधे अपने मामा के यहाँ पहुँचा। वहाँ उनकी शादी की 25वीं सालगिरह की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। वह अपनी बहन रानी सुकन्या और भांजे राजकुमार वीर सिंह से मिलकर बहुत खुश हुए। उपहार में हाथी घोड़े हीरे जवाहरात पाकर तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अपने मामा की शादी की सालगिरह के समारोह में भाग लेने के बाद राजकुमार वीर सिंह अपनी माता जी के साथ वापस चल पड़े। रास्ते में चमन रियासत के राजा निर्भय सिंह से मिलकर उन्हें अपने पिता द्वारा भेजा गया चांदी का संदूक और निमंत्रण मिला। इसके बाद वह अपनी माता जी के साथ अपने राज्य में लौट आए। राजकुमार ने अपने पिताजी को अपनी यात्रा का सारा हाल सुनाया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र को अपने गले से लगा कर कहा, शाबाश बेटा, आपने एक पंथ दो काज कर दिया। यह सुनकर राजकुमार और रानी बहुत खुश हुए। दादाजी ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, दादाजी, ज़रूरत पड़ने पर हम भी एक पंथ दो काज करेंगे। लता ने कहा, हाँ बेटा, इससे समय की बचत भी होती है, क्योंकि एक ही समय में दो काम आसानी से हो जाती है। दादाजी बोले,